हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विद मनोज में। तो दोस्तों, उत्तराखंड के इस सीरीज में मैंने आपको राजी जनजाति का पार्ट 1 दिया था। कुछ समय के कमी के कारण मैं लगातार नहीं पाया, एक दिन छोड़ के आज मैं आपको राजी जनजाति का पार्ट 2 यानी कि उनके यहाँ पर चलने वाले विवाह कौन कौन से हैं ये आपको बताऊंगा। देखिए, मैं आपको वो पॉइंट दे रहा हूं जो आपको कम से कम किताबों में मिल रहे होंगे। ठीक है, तो क्या है, आप लोग उन किताबों से परीक्षावाणी हो, बीएस नहीं हो, वहां से पॉइंट लिख लीजिएगा, लेकिन मैं आपको एक्स्ट्रा जो पॉइंट है वो मैं आपको नए नए रिसर्च करके आपको दे रहा हूं। तो आप लोग अपने नोट्स के बाद, अगर आप लोग मेरे नोट्स बना रहे हैं तो आप लास्ट में एक इंपोर्टेंट नोट्स करके एक और पन्ना जोड़ लें और उसमें परीक्षावाणी से, बीएस नहीं से जितने पॉइंट हैं उस किताब से लिखे हुए पॉइंट आप उसमें लिख लीजिएगा। तो इस पॉइंट के बाद आइए राजी जनजाति का पार्ट 2। इनके यहाँ पर विवाह कौन कौन से हैं। देखिए, विवाह इनके यहाँ पर जो है ना वो अंतर जातीय होते हैं, यानी कि अपने जात के अंदर ही, अपने जात के बाहर ये लोग विवाह करते ही नहीं है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि इनका नामकरण भी कितने महीने में, 6 महीने में होता है। ठीक है, इनके यहाँ पर शिशु मृत्यु दर क्या है, बहुत ज्यादा है। शिशु मृत्यु दर बहुत ज्यादा है। तो इनके यहाँ पर विवाह क्या है, नॉर्मली तो विवाह होता है। एक विवाह इनके यहाँ बड़ा खतरनाक होता है। अगर राजी जनजाति में किसी लड़की को किसी लड़के से प्रेम हो गया, राजी जनजाति में किसी लड़की को किसी लड़के से प्रेम हो गया, तो वो लड़की क्या मनपसंद विवाह कर सकती है? हाँ, कर सकती है, लेकिन उसके लिए उसको बहुत बड़ा संघर्ष करना पड़ता है। अगर आपको याद हो तो आपके गांव में शिवरात्रि के दिन एक खोदकर एक सब्जी निकालते हैं, एक फल निकालते हैं, उसको बोलते हैं तेड़ू। क्या बोलते हैं? तेड़ू। तो तेड़ू का जो फल होता है ना, तेड़ू, तो तेड़ू के फल की जड़ निकालनी होती है किसको? लड़की को। शिवरात्रि के दिन अगर लड़की ने तेड़ू के फल की जड़ निकाल दी, उसको निकालना बहुत मुश्किल होता है। अगर लड़की ने उस जड़ को निकाल दिया तो इसका मतलब लड़की अपना मनपसंद विवाह कर सकती है। और उसी विवाह को बोलते हैं जिस मनपसंद विवाह में तेड़ू का फल की जड़ निकालते हैं उसको बोलते हैं तेड़ुआ विवाह। कौन सा बोलते हैं? तेड़ुआ विवाह। तो तेड़ुआ विवाह क्या है? राजी जनजाति में विवाह का एक प्रकार है जिसमें लड़की अपने मनपसंद विवाह के लिए एक बहुत बड़ा संघर्ष करती है। उसे बोलते हैं कौन सा? तेड़ुआ विवाह। ये क्या है? एक मनपसंद विवाह है। लेकिन यहां पर ही नहीं, मैंने आपको एक पॉइंट बताया था, याद है कि राजी जनजाति में शर्मिलापन बहुत ज्यादा है। अगर बाई चांस देखो, अगर बाई चांस क्या है ना, शादी हो गई, लड़की आ गई घर में, लड़की के आने से पहले कहानी सुनिए, शादी के बाद लड़का लड़की के घर नहीं जाता है। वो बोलता ना, शर्म आ रही, मेरे को भयंकर शर्म आ रही, मम्मी ना, मैं नहीं जाऊंगा बारात में, तू खुद ही जा। मम्मी और पापा खुद जाएंगे और बेटी को ले आएंगे घर। लड़का दूल्हा जाता ही नहीं है। इतना शर्मिलापन वहां पर है, और शर्मिलापन इतना ज्यादा है। देखिए, घर आने के बाद लड़का लड़की को छूता तक नहीं है। लड़का को लड़की से शर्म नहीं आ रही है, अपने मम्मी पापा से शर्म आ रही है कि मम्मी पापा घर में है, मैं कैसे बैठ जाऊं तेरे साथ। इतना ज्यादा शर्मिलापन है इनके अंदर। तो इसीलिए क्या है ना, शादी होने के बाद ही शादी होने के तुरंत बाद ही ये लोग, मान के चलो मान के लो मैं हूं, अगर मैंने शादी कर ली तो शादी होने के तुरंत बाद मैं अपने संयुक्त परिवार को, यानी कि मम्मी पापा को छोड़कर एक नए घर में रहने के लिए चले जाऊंगा। और इनके जनजाति में घर को क्या बोलते हैं? मैंने आपको पिछले पार्ट में बताया था, रौचूड़ा। क्या बोलते हैं? रौचूड़ा। तो संयुक्त परिवार कब तक होता है? जब तक विवाह ना हो जाए। विवाह होते ही क्या होगा? संयुक्त परिवार टूट जाता है, और जो बच्चा जिसकी शादी हुई थी, लड़का, दूल्हा और दुल्हन अपने लिए एक अलग निवास बना लेंगे, यानी कि एक अलग रौचूड़ा बना लेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिखा है, शादी के बाद ये संयुक्त परिवार से अलग, अर्थात अपने मूल परिवार को छोड़कर अलग रौचूड़ा में रहते हैं, यानी कि अलग घर बना लेते हैं। तो कौन सी जनजाति में संयुक्त परिवार की जो प्रथा है वो शादी तक ही है? कौन सी है? राजी जनजाति। तो ये क्या है? इनके शादी के प्रकार है। देखो, शादी से पहले इनके यहाँ पर एक पिठा संस्कार भी होता है, यानी कि पिठा लगाने के। शादी अगर हो रही है तो उससे पहले लड़की के घर लड़के वाले आते हैं और आपको पिठा लगा के जाएंगे, यानी कि आपको टीका लगा के जाएंगे कि भैया आप, तुम्हारी बेटी क्या है, हम कुछ टाइम बाद आएंगे तुम्हारे घर में, बारात लेके आ जाएंगे। तो वो क्या है, इनकी जनजाति में पिठा संस्कार भी चलता है। देखो मैं लिख देता हूं, इनमें पीठा संस्कार क्या चलता है। ठीक है, पीठा संस्कार भी इनके जनजाति में चलता है। अब आते हैं कि इनका मेन क्या है। देखिए, इनके यहां पर अगर बाई चांस क्या है, मैंने बोला ना क्या, शर्मिलापन बहुत ज्यादा है। तो अगर इन लोगों को व्यापार करना है,
इन लोगों को व्यापार करना है तो व्यापार किस प्रकार से करते हैं, इनकी व्यापार की कथा ही अलग है। नॉर्मली ये लोग गेठी, अगर आपको बताओ तो ये गेठी होता है। गेठी एक क्या होता है, सब्जी होती है। हरीश रावत जी तो बहुत खाते हैं उसको। देखिए आज मैं अस्कोट के जंगलों में हूँ और अस्कोट में गया हूँ और वहां गेठी खा रहा हूँ। तो क्या है, हरीश रावत जी जूस है या कुछ जो भी है, जूस के साथ जो है गेठी खाते रहते हैं। ठीक है, तो आपने वीडियो देखी होगी, उनकी वायरल वायरल होती रहती है। तो वो जो गेठी है ना, गेठी, ये राजी जनजाति वाले गेठियों का व्यापार बड़ा अच्छा करते हैं, बहुत गेठी होती है। और साथ साथ में इनके यहाँ पर एक अदृश्य वस्तु विनिमय पद्धति, देख लीजिए, अदृश्य वस्तु विनिमय पद्धति से व्यापार होता है। क्या है ये अदृश्य वस्तु विनिमय पद्धति? मैंने बताया था आप लोगों के यहाँ पर, इनके यहाँ पर शर्मिलापन बहुत ज्यादा है। शर्मिलापन इतना ज्यादा है कि आपस में बोल नहीं पाते कि भैया मेरे को ये चीज चाहिए यार, तू दे दे। तब लोग क्या करते हैं, रात को व्यापार करते हैं। रात को ये एक टाइम निकालेंगे कि भाई हर पूरे गांव में बताएंगे भैया 11 रात के 11 से 12 बजे तक व्यापार होगा चुपचाप, और जिसको भी जो भी चाहिए होगा वो रात के 11-12 बजे से हर घर से एक आदमी बाहर निकलेगा। मान के चलो मुझे चाहिए क्या, रात मेरे घर में चीनी खत्म हुई है, मेरे घर में चीनी खत्म है, लेकिन मेरे घर में नमक क्या है, पड़ा है, नमक है लेकिन को चीनी की जरूरत है। तो मैं क्या करूंगा ना, रात के 11 से 12 बजे तक, हम 11 से 12 बजे तक मेरे घर में हम यही बोलते जाएंगे, और मेरे घर से भी एक आदमी नमक ढूंढने के लिए कहां, रोड पे निकल जाएगा, हर घर के बाहर से जाएगा रात को चुपचाप, हाँ हंगामा नहीं, हर घर से एक आदमी और निकलेगा और फिर बोलेगा वो क्या, वो तो चुपचाप जाएगा। जो घर के अंदर लोग हैं वो बोलेंगे हमारे घर में चीनी खत्म हो गई रे, हाँ हाँ चीनी खत्म हो गई, लेकिन हमारे पास नमक है, नमक। और जैसे ही मेरे घर से कोई आदमी जा रहा होगा ना, वो सुन लेगा कि अच्छा इनके घर में क्या है, चीनी खत्म हो गई लेकिन इनके पास नमक है। और यदि उसको नमक चाहिए होगा और उसके पास चीनी होगा, तो वो क्या करेगा, अपने घर से चीनी का कट्टा लाके मेरे घर के दरवाजे के बाहर रख देगा, घर के दरवाजे के बाहर रख देगा, और कुछ नमक के दाने उसके बगल में रख देगा कि भैया मैंने आपको चीनी दे दी और आप मुझे नमक दे देना। तो दूसरी सुबह सुबह मैंने दरवाजा खोला तो मैंने देखा, मैंने कहा अरे आ गया चीनी, आ गया, मैं अपना चीनी अंदर रखूंगा। ये नहीं कि अपना मिलता ही भूल जाओ, बगल में देखूंगा क्या रखा है, तो उसने नमक के दाने, यानी कि इसको नमक चाहिए। और उसी अगले दिन रात को 11 बजे से 12 बजे में दोबारा क्या होगा, व्यापार होगा। चुपचाप हर घर के बाहर से लोग जाएंगे और सुनेंगे कि इसके घर में क्या हो रहा है, क्या बोल रहे हैं, क्या जरूरत है। तो मैंने क्या बोला था, मेरे यहाँ पर नमक है, नमक, रात के अगली रात को 11-12 बजे मैं एक नमक का कट्टा रख दूंगा, और जिसने चीनी का कट्टा रखा था वो अगले दिन आके, उसको नमक जरूरत थी, वो नमक का कट्टा लेके अपने घर चले जाएगा। इतना जरा शर्मिलापन है सोचो इनके अंदर कि खुद खुलेआम व्यापार नहीं कर पाते। इसी को बोलते हैं क्या, अदृश्य वस्तु विनिमय पद्धति। तो अदृश्य वस्तु विनिमय पद्धति से कौन सी जनजाति व्यापार करती है, कौन सी, राजी जनजाति व्यापार करती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, यह जनजाति गूल निर्माण पद्धति के लिए फेमस है। गूल निर्माण, गूल जानते हो, गूल यानी कि नहर, नहर बनाने के लिए ये लोग बड़े फेमस थे। अपने यहाँ पर नहर निर्माण के लिए बड़े फेमस थे ये लोग। हमारे यहाँ पर गूल या उसको क्या बोलते हैं, मूल वूल कुछ बोलते हैं, नहर वगैरह, तो नहर बनाने के लिए बड़े फेमस थे। गूल निर्माण पद्धति शैली के लिए ये बड़े फेमस थे। इसीलिए हमारे एक बहुत बड़े इतिहासकार हुए कौन, जय सिंह रावत। जय सिंह रावत जी ने तो इनको कहा कि ये मध्यकालीन उत्तराखंड इतिहास के क्या है, हाइड्रो इंजीनियर। हाइड्रो इंजीनियर, ये नहर बनाने का काम कौन करता है, ये लोग करते हैं, हाइड्रो इंजीनियर। तो मध्यकालीन इतिहास का हाइड्रो इंजीनियर कौन सी जनजाति को कहते हैं, राजी जनजाति को। किस कारण से, क्योंकि इनका क्या काम था, गूल निर्माण शैली, गूल बनाने का बड़ा बेहतरीन गूल ये लोग बनाते थे। आई होप आप लोगों को पूरी राजी जनजाति समझ में आ गई होगी कि इनके यहाँ पर अदृश्य व्यापार क्या होता है, गूल निर्माण क्या है, इनके यहाँ पर शादी, मनपसंद शादी, लड़की क्या करती है, अपनी परीक्षा देती है। ठीक है, तो वो सभी चीजें क्या है आपको मैंने समझा दी है। अगली बार से आपको कोई भी जनजाति की सीरीज में या कोई भी पॉइंट आपको आगे पीछे नहीं मिलेगा, टाइम टू टाइम हर कोई वीडियो आपको आती रहेगी। अगली जो वीडियो आने वाली है वो इंडिया, भारत के अंदर जीएस का क्वेश्चन होगा। भारत के अंदर भारत सरकार द्वारा चलाई गई जितनी प्रमुख योजनाएं हैं वो चीजें आपको दूंगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इनका शर्मिलापन और इसका पिछड़ापन ये प्रमुख कारण है कि ये जनजाति सबसे अविकासशील और सबसे पिछड़ी जनजाति, सबसे कम जनसंख्या वाली जनजाति उत्तराखंड के अंदर है। जनजाति के अंदर इतना ज्यादा क्या है,
इतना ज्यादा गरीबी है, इतना ज्यादा पिछड़ापन है कि 18 अगस्त 1998 में मालपा पिथौरागढ़ में एक भूस्खलन हुआ, एक लैंडस्लाइड हुआ, और वहां से जो लोग बह के नीचे को आए तो इन लोगों ने उन मरे हुए लोगों के कपड़े पहने हुए हैं। इतना पिछड़ापन इनके अंदर है, लेकिन अब ये लोग क्या है, मुख्य धारा की ओर जुड़ रहे हैं। आई होप आप लोगों को ये पॉइंट समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।